दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जुड़ें हमारे साथ में। और देखिए, वक्त वक्त का फेर होता है और भर्तियों को लेकर के आप लोग बहुत दिनों से पसोपेश में पड़े हुए हो। मैं आप लोगों के लिए जो रिपोर्ट लेकर के आया हूँ कि 5000 पद जुड़ रहे हैं और उन 5000 पदों की पूरी डिटेल मैं आपके सामने आज रखने वाला हूँ। बहुत ही धैर्य आप लोगों ने दिखाया, किन विषयों में कितने पद हैं, उनके पेपर किस तरीके के बने हुए हैं 2022 वाले। तो निश्चित रूप से आपको 22 वाले में काफ़ी राहत मिल रही है। 2022 की भर्ती में सरकार ने 5000 नए पदों को जोड़ने का निर्णय लिया है। एक तरीके से कह सकते हैं कि एक विज्ञापन निकालने की तैयारी थी, लेकिन बाद में अधिकारियों के परामर्श पर इसमें पदों को जोड़ने का निर्णय लिया। चूँकि 22 के अध्याचन में जोड़े जाने के परिप्रेक्ष्य में एकदम उत्तम थे। और 22 की भर्ती है, 22 की भर्ती चल रही है, ये आप देख भी रहे हो, सारी चीज़ें हैं ना। तो अब तैयार हो जाइए, आपको एक बड़ी भर्ती मिलने वाली है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए दोस्तों, टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता और एलटी, इन सभी विज्ञापनों के लिए वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की सरकार भी ये अच्छी तरीके से जानती है कि अगर भर्तियां हम नहीं कर पाए तो आगे चुनाव जीतना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो इस समय शासन फिलहाल तैयारी कर रहा है बड़े पैमाने पर व्यापक भर्तियों के लिए, और आपके लिए गोल्डन चांस है निश्चित रूप से कि आप इसका भरपूर लाभ उठाएं। तो तैयार हो जाइए, आपको एक बड़ी भर्ती मिलने जा रही है। और मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा आपके लिए काफ़ी इंतज़ार करने वाला रहा, लेकिन याद रखिएगा कि इंतज़ार का फल मीठा होता है और आपके लिए ये मीठा फल अब आपके समक्ष आने वाला है, जिसको आप भरपूर स्वाद के साथ खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता और एलटी, इन सबके विज्ञापनों को निकालने की तैयारी शासन स्तर पर बड़े पैमाने पर हो चुकी है। आइए शुरू करते हैं एक सिलसिला। मैं आपको बताना चाहूँगा कि विज्ञापन संख्या 1/2022 यानी पीजीटी परीक्षा के लिए निश्चित रूप से इस समय तैयारी चल रही है। 1/2022 ये टीजीटी है और 1/2 मैं है ना, ये आपका 2022 का पीजीटी का विज्ञापन है। 2/22 ये आपका विज्ञापन संख्या बता रहे हैं कि पीजीटी का है। तो पीजीटी का पेपर जून में प्रस्तावित है, जिसके लिए शासन स्तर पर बड़े कार्यक्रम घोषित कर दिए जा चुके हैं। बहुत जल्दी ही विषयवार इसकी लिस्ट आ जाएगी। जून के प्रथम सप्ताह में बता रहे हैं कि ये लिस्ट जारी होगी। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अब आगे आने वाले समय में आप लोगों को बम्पर भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। टीजीटी, पीजीटी के, प्रवक्ता के, एलटी के, इन सब के विज्ञापनों को निश्चित रूप से है ना, हाँ, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, ध्यान दीजिएगा, संस्कृत विषय में 500 पद बढ़े हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 500 पद आपके संस्कृत में बढ़े हैं, 500 पद आपके गणित में बढ़े हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा आपके हिंदी विषय में आपके 532 पद बढ़े हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, आपके 158 पद जो हैं आपके विज्ञान विषय में बढ़े हैं। और ये बता रहे हैं शारीरिक शिक्षा में काफ़ी अच्छी दौड़ है। शारीरिक शिक्षा में भी इनके काफ़ी पद बढ़े हुए हैं। पदों की संख्या 200 बता रहे हैं। तो ठीक है, अच्छी स्थिति है। और इसके अलावा आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि पदों की संख्या बता रहे हैं कि इसमें आपका कौन सा विषय है जी, ये जीव विज्ञान बता रहे हैं कि 75 पद बढ़े हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका सामाजिक विज्ञान में सबसे ज़्यादा फायदे में लोग, सामाजिक विज्ञान में 1000 पद बढ़े हैं। और कुछ जो छोटे छोटे विषय हैं जिनमें पदों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है लोगों की, उनमें भी काफ़ी पद बढ़े हैं। तो कुल मिलाकर के 5000 पद टीजीटी और पीजीटी में परीक्षा से ऐन वक्त पहले बढ़े हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि इतना अच्छा पद आपका बढ़ा हुआ है। इसका आपको भरपूर लाभ उठाना है। पहले फाइट बहुत ज़्यादा थी, अभी इस
बढ़ोतरी के चलते फ़ाइट काफ़ी कम हो गई, काफ़ी अच्छी स्थिति है। अब आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को बेहतरीन और भी बेहतरीन देने का हमारा प्रयास चल रहा है और हम अपने प्रयास में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं और ये भी आप लोग मान लीजिए कि जल्दी ही आप लोगों को ऑनलाइन क्लास 1 तारीख से मिलनी शुरू हो जाएंगी। मैं है ना आप लोगों को ऑनलाइन क्लास उपलब्ध कराऊंगा। निःशुल्क ऑनलाइन क्लास है, किसी प्रकार कोई शुल्क नहीं लगेगा। निश्चिंत होकर के आप लोग इसको पढ़िए, किसी प्रकार कोई शुल्क नहीं। रही बात ये कि देखिए 1 बाय 1 फ्री वाला नोट्स का ऑफ़र फ़िलहाल समय समाप्त है, इसलिए आपको एक ही नोट्स मिलेगा और भारी पैमाने पे आप लोगों के द्वारा जो ये बुकिंग हो रही है, हम उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। चलो ठीक है, आप लोगों ने ना कितने अच्छे तरीके से नोट्स को परचेज़ किया है। आपको भी 100% प्रश्न आने वाले नोट्स चाहिए, तो चाहे बीपीएससी भर्ती की तैयारी कर रहे हो या टीजीटी पीजीटी की, या नहीं निकल रहा हो आपका नेट जा रहा है, तो आप कृपया हमारे यहाँ से नोट्स लीजिए, तैयारी कीजिए, सफलता लीजिए। गारंटी देते हैं कि आप लोगों को निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिल जाएगी। ठीक है, बस ये है कि आप सबको मन लगा करके एकाग्रचित्त ढंग से तैयारी करनी है। किसी प्रकार कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानते हैं। देखिए, अगर आप सही ढंग से कार्य करते रहेंगे तो अब देखिए कुछ एक जगह थोड़ा सा चर्चा चल रही है। टीजीटी पीजीटी में बड़ा बदलाव हुआ है, माध्यमिक में प्री और मेंस लागू होंगे। तो देखिए ये एक शगुफा भर है, ये एक शगुफा पर है, तरह तरह की बातें हैं, उनमें कितनी सच्चाई है कौन जानता है। जब तक कोई चीज़ लागू ना हो जाए, सामने ना आ जाए, तब तक तरह तरह की बातें आप लोगों को रेगुलर देखने को मिलेंगी। आधिकारिक तौर पे किसी प्रकार का ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ है ना। और कुछ लोग न्यूज़ देते हैं और कुछ लोग उसका रिकैप बनाते हैं। जैसे हम कोई न्यूज़ देते हैं तो इस पर कोई न कोई रिकैप सुन करके जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, है ना, और उसके बाद में इसी पे एक उन्होंने वीडियो बना दी है। और जब वीडियो बन गया तो इसमें कोई भाई कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं, कहने का मतलब ये कि सबका अपना अपना ढंग है, सबका अपना अपना तरीका है। तरह तरह की बातें लोग अपने संज्ञान में लाते हैं, बातें करते हैं। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें आपको हमारे चैनल के थ्रू मिल रही हैं वह वास्तव में एथेंटिक है, अपने आप में एथेंटिक। और इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि शिक्षक भर्ती के लिए प्राइमरी में भी 1,81,000 पदों का अधियाचन प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा जूनियर में भी आपका 1.5 लाख से ज़्यादा का अधियाचन प्राप्त हो चुका है। और भर्तियाँ देखिए, परीक्षा को लेकर के तरह तरह की अफवाहें जो बहुत दिनों के पुराने चैनल हैं उनके द्वारा फैलाई जा रही है। तरह तरह की बकवास और झूठी नोटिस आपको दिखाई दे रही है। तरह तरह की बातें पढ़ करके दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, है ना, ये चीज़ हो रही है, वो चीज़ हो रही है। वो यथार्थता में कुछ भी नहीं है, यथार्थता में कुछ भी नहीं है। लेकिन दिखाने वाले जो दिखा रहे हैं वो यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए परीक्षा टलने जा रही है। और जब परीक्षा टलने जा रही है तो फिर इस प्रकार के प्रचार, इस प्रकार के दुष्प्रचार को कोई औचित्य नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि परीक्षा नहीं टलेगी। जून महीने में आपका पीजीटी का पेपर हो जाएगा। प्रवक्ता के पेपर के लिए तैयार रहिए। प्रवक्ता के पेपर के लिए किसी प्रकार कोई संशय नहीं। फिर भी तरह तरह की बातें करने वाले लोग निश्चित तौर पे आप लोगों का मूड को डिस्टर्ब करते रहते हैं और तरह तरह की बातें करके आपको उल्टा पुल्टा बताते ही रहते हैं। मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप ऐसे चैनल्स का बाइकाट करें जो आपको किसी भी प्रकार से बरगलाने की कोशिश करते हैं। जो भी आपको आधिकारिक सूचना मिलेगी आपको सबसे पहले यहीं मिलेगी और कहीं से नहीं मिलेगी। ठीक है। और रही बात परीक्षा की तिथियों की, परीक्षा की तिथियों का ऐलान ऑलरेडी शासन के द्वारा किया जा चुका है। 20 बार शासन नहीं कहेगा, ये भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं। 20 बार आपसे शासन नहीं कहेगा। सीधी बात, शासन ने आपको जब टीजीटी की परीक्षा वो टाल रहे थे तभी आपको उन्होंने बोल दिया था कि पीजीटी की परीक्षा नहीं टलेगी। पीजीटी की परीक्षा का जो विज्ञप्ति है, जो कार्यक्रम है वो यथावत रहेगा। अगर उनको टालना होता तो उसी समय न टाल देते। और अगर बाय द वे
टलती है, एग्ज़ाम की तिथि टलती है, तो जाहिर सी बात है कि कम से कम 15 दिन पहले आपको बता देंगे, है ना। यानी जून के पहले सप्ताह तक आपको पता चल जाएगा। फ़िलहाल मेरी जो सूचना है, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आधिकारिक सूचना, तो इस सूचना के अनुसार तो फ़िलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे लोग वीडियो बना रहे हैं, शॉर्ट वीडियो देख रहा हूँ मैं, तरह तरह के शॉर्ट वीडियो आ रहे हैं, जिनको देख कर थोड़ी हंसी छूटती है। उनको लगता है कि फ़िलहाल हीरो वही है, हीरोइन वही है ना। गाना लगा देंगे, उसी गाने पे वो लोग कहीं न कहीं बजाते रहते हैं, कुछ न कुछ आता रहता है सामने। फ़िलहाल आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करते हैं जब, तो तरह तरह की बातें करने वालों को तो फ़िलहाल हमने देखिए कोरोना वापस लौट आया है, तरह तरह की। भाई देखिए सरकार भी एक्टिव है, अस्पतालों को संभालने, एक्टिव करने का लक्ष्य दिया गया, अस्पतालों को अलर्ट पर रहने का निर्देश मिला है ना। हालत पर लगातार मुख्यमंत्री निगरानी रख रहे हैं, और मास्क इत्यादि पहन कर चलने की हिदायत दी जा रही है। तो भाई देखिए आप लोग भी सुरक्षित रहिए। भारत में कुल 257 केस एक्टिव हो गए हैं ना। 20 बार इसके वेरिएंट की लहर ही आ रही है, तरह तरह की बातें हो रही हैं। देखिए आगे की क्या होता है, और कैसी लगी हमारी वीडियो हमें उसे बताइएगा। बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपसे दिन शुभ हो।